नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल अभी अभी। मैं समृति भारद्वाज लाई हूँ काम की बात हिमाचल अभी अभी के साथ। देश में एक तरफ कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसे में इस माहौल में निवेशकों की चिंताएं और ज्यादा बढ़ गई हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो म्यूचुअल फंड सिप यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो पहले से चल रही है उसे जारी रखें। नए निवेशक अपनी जरूरत के हिसाब से इक्विटी की अलग अलग कैटेगरी में लॉन्ग टर्म के लिए सिप शुरू कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए सिप शुरू करते वक्त क्या आप डायरेक्ट ले रहे हैं या फिर रेगुलर प्लान, इन बातों का खास ख्याल रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे खर्च घट जाता है और लॉन्ग टर्म में बड़ा प्रॉफिट होता है। ऐसे में लोग सबसे पहली गलती करते हैं कि वे बिना किसी गोल या लक्ष्य के निवेश करते हैं। देश में ये अक्सर देखा जाता है कि बड़ी संख्या में लोग दोस्तों और रिश्तेदारों की सलाह पर ही निवेश करते हैं, जबकि इसके लिए बेहद जरूरी है कि आपके पास एक अच्छा वित्तीय सलाहकार हो। वो आपके लक्ष्यों को समझेगा और आपको निवेश करने की सलाह देगा। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि डायरेक्ट और रेगुलर प्लान होते क्या हैं। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि डायरेक्ट और रेगुलर प्लान को लेकर अक्सर निवेशकों में उलझन रहती है, वे इनके बीच का अंतर ही नहीं समझ पाते। डायरेक्ट प्लान की पेशकश फंड हाउस सीधे करते हैं, वहीं रेगुलर प्लान इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर बैंक या एनबीएफसी जैसे इंटरमीडियरी या डिस्ट्रीब्यूटरों के जरिए खरीदे जा सकते हैं। डायरेक्ट प्लान में कोई कमीशन या ब्रोकरेज नहीं होता है, वहीं रेगुलर प्लान में इंटरमीडियरी को कमीशन या ब्रोकरेज देना पड़ता है। यही वजह है कि लागत के लिहाज से डायरेक्ट प्लान रेगुलर प्लान के मुकाबले सस्ते पड़ते हैं। डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो कम होता है, इसकी वजह यह है कि इसमें कोई कमीशन नहीं होती है। वहीं कमीशन के चलते रेगुलर प्लान के साथ एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है। जहां तक एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू का सवाल है, तो रेगुलर प्लान की तुलना में डायरेक्ट प्लान में ये ज्यादा होती है। कम एक्सपेंस रेशियो के कारण डायरेक्ट प्लान का रिटर्न रेगुलर प्लान के मुकाबले ज्यादा होता है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि जो लोग म्यूचुअल फंड से पूरी तरह वाकिफ हैं, उन्हें डायरेक्ट प्लान ही खरीदने चाहिए, क्योंकि उन पर लगने वाला खर्च कम हो जाता है। वहीं जो पहली बार निवेश कर रहे हैं, तो रेगुलर प्लान के जरिए पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि निवेश से जुड़ी परेशानियों को दूर करने के लिए उनके पास एक एक्सपर्ट होता है। डायरेक्ट प्लान खरीदने वालों को सालाना 1% ज्यादा मुनाफा मिलता है। अगर हम आसान शब्दों में कहें तो खर्च कम हो जाता है, जिससे लिहाजा रिटर्न ज्यादा मिलता है। वैसे एक साल में 1% कम दिखता है। अगर लॉन्ग टर्म के लिहाज से देखें तो 10 साल में ये 25% बैठता है। ऐसे में मिलने वाले मुनाफे पर बड़ा असर होता है। कई बार लोगों को फंड की सही जानकारी नहीं होती है और किसी के कहने पर निवेश कर बैठते हैं, तो ऐसे में आपको बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर आप म्यूचुअल फंड के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रखते हैं, तो डायरेक्ट प्लान को बिल्कुल ना चुनें। इसके अलावा आप रेगुलर से डायरेक्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रांसफर की प्रक्रिया में एग्जिट लोड देना होगा। अब ये एग्जिट लोड है क्या? जब भी आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, तो आपको उसमें लगने वाले चार्ज या फीस के बारे में पता होना चाहिए। एग्जिट लोड भी म्यूचुअल फंड में फीस की तरह लिया जाता है, या फिर आप इसे एग्जिट फीस कह सकते हैं। फंड से तय वक्त से पहले बाहर निकलने के चार्ज को एग्जिट लोड कहते हैं। काम की बात में फिलहाल इतना ही। आशा करती हूँ आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो। ऐसी ही जानकारी के लिए हिमाचल अभी अभी के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स,
अनमोल रिश्तों के लिए। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।